क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो चीज़ जैसी हमें दिख रही है वो वैसी ही हो ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ या जिस व्यक्ति के बारे में हम जैसा सोच रहे हैं वो वैसा ही हो ज़रूरी नहीं है। हम अपने नज़रिए से देखते हैं, हम अपने नज़रिए से सोचते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ वैसी ही हो। सामान्यतः दुनिया में देखा जाता है जिसने जो सोच लिया या जिसने जो देख लिया वो उसको ही सच मान लेता है। वो यही सोचता है कि यही ठीक है। लेकिन नीतिकार कहते हैं कभी अंदर भी जाओ, कभी अंदर भी झांक करके देखो। कॉरपोरेट सेक्टर में कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स, लेकिन ये आध्यात्मिक क्षेत्र में या नैतिक क्षेत्र में कहते हैं थिंक इनसाइड द बॉक्स। आप हर चीज़ को, हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को अलग अलग नज़रिए से देखो। कभी आपने क्रिकेट देखा हो तो वो कोई खिलाड़ी रन आउट हो रहा हो या कैच आउट हो रहा हो और रिव्यू लिया जाए तो वो अलग अलग कैमरे के एंगल से घुमा घुमा के देखते हैं कि अरे वस्तु स्थिति क्या थी, क्योंकि उस समय उसके अलावा वहाँ कोई था ही नहीं उस एक एरिया में। तो कैमरेज के अलग अलग एरिया से देखते हैं, तब बात मालूम चलती कि सच क्या थी। ऐसे ही आप किसको सुंदर मान रहे हो, किसको असुंदर मान रहे हो, किसी को अच्छा मान रहे हो, किसी को बुरा मान रहे हो, तो वो चीज़ वैसी है कि नहीं, इसके लिए आपको अलग अलग नज़रियों से उसको देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने घर में रह रहा था, दो भाई थे सगे, दोनों भाई अपने घर में रहते थे। किसी न किसी बात को लेकर के दोनों के मन में एक बार मन मुटाव हो गया। अब मन मुटाव हो गया तो चीज़ें बढ़ने लगी। छोटा सा बच्चा, उसका छोटे भाई का तबेला था घर में, भैंस थी उसमें, तो जहाँ बड़े बड़े भैंसे थे वहाँ जाके घुस गया बच्चा। वो तो बच्चा खेलते खेलते वहाँ चला गया। धीरे से छोटे भाई ने कहा, जब छोटे भाई का बच्चा गया तो बड़े भाई को आवाज़ सुनने में आई कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही। तो दौड़ते दौड़ते गया, बस वो जो भैंस था उससे 1 फीट दूर था और बस वो पास पहुँचते ही उसको उठा के फेंकता। हो गुस्से में गया, उसने तुरंत उठा लिया, उसने उठा के खींचा पीछे और कहता अगर मैं नहीं होता तो ये मर जाता। इस बीच में छोटा भाई आया और उसने सिर्फ इतना सुन लिया कि ये मर जाता, मैं नहीं होता तो, इतना नहीं सुना उसने, ये मर जाता। और छोटे भाई ने कहा तू मेरे भाई बेटे को मारने आया था, तू वो तो मैं देख लिया, तू तो भैंस के ऊपर फेंक ही रहा था उसको। गलत कौन था? गलत नजरिया था। दृश्य तो बड़ा सुंदर था, गलत क्या था? गलत आपका नजरिया था। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग देखना कि आपका नजरिया कैसा है। वक्त लगता है नजरिया सुधारने में, नज़ारे तो सब अच्छे हैं। एक चिड़िया उड़ते उड़ते गई और एक पेड़ से उसने कहा कि अब बरसात का मौसम आने वाला है, मैं घोंसला बनाना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोठरे में बना लूँ? पेड़ के बीच में गड्ढा था, कोठरा कहते हैं जिसको। उस पेड़ ने कहा कि आगे जाओ। बोले नहीं, तू नदी के पास में रहता है, कभी भी पानी लगता है तो हमको इजी रहेगा। नहीं, आगे जाओ। दूसरे पेड़ के पास गई जो नदी से थोड़ा दूर था। उसने उसको बताया, चिड़िया ने, कि ऐसा कर दिया उस पेड़ ने, मुझे अंडा भी देना है, मेरे बच्चे भी होंगे और रक्षा भी करना है जानवरों से। पेड़ ने कहा बना लो। उसने वहाँ पर उस पेड़ में अपना घोंसला बना लिया। 1 महीने बाद बहुत तेज आंधी तूफान आया, पानी गिरा। जिस पेड़ ने मना किया था वो गिर गया। जितने आसपास के उसके जाति के पेड़ थे सब ने कहा देखा उस चिड़िया को रहने नहीं दिया ना, तो गिर गया।
चिड़िया ने भी जाके उसको ताना मारा कि देख और मत दे मुझे रुकने, गिर गया ना तू। पेड़ धीरे से कहता है कि मैंने इसीलिए मना किया था क्योंकि मेरी मेरी जड़ें कमजोर थी, मेरी जड़ें कमजोर थी। और वो तो अपनी आयु पूरी करके नदी में बह गया पेड़। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? आपने भी तो सबसे पहले यही सोचा कि देखो चिड़िया को रहने नहीं दिया तो उसको भी रहने नहीं मिला। लेकिन हकीकत क्या थी कि उस पेड़ को पता था कि मेरी जड़ें कमजोर है, अब मैं गिर जाऊंगा, अब मैं ढह जाऊंगा, अब मैं ढह जाऊंगा, कहीं मेरे के निमित्त से इसके परिवार का और हानि ना हो जाए। ये नजरिया है। किसी भी कहानी को सुने, किसी की व्यक्ति के बारे में सुने, थोड़ा देख के सोच समझ के निर्णय ले। मैं तो अपने बारे में हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मुझे सुनना और मेरे बारे में सुनना दोनों में बहुत अंतर है। आपने अभी अगर हमारे बारे में सुना हो तो जरूरी नहीं है कि पूरा सुना हो, कभी हमको भी सुनना। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए भी कहता हूं, ऐसे ही आप दूसरों से भी कहना। क्योंकि रूमर फैलने में, असुंदर को सुंदर और सुंदर को असुंदर दिखाने में कोई वक्त नहीं लगता। इंडिया में पहले लाल दंत मंजन चलता था, नस वाला मंजन चलता था, कोयले का मंजन चलता था। तो जब कोलगेट कंपनी इंडिया आई तो उसने बोला कि देखो कोयले के मंजन से दांत काले हो जाएंगे, कोयले से मंजन मत करो, काले से कभी दांत सफेद कैसे हो सकते हैं। ऐसा करके उसने वो कोयले वाला मंजन बंद करवाया। लाल करोगे तो लाल हो जाएंगे दांत, तो लाल दंत मंजन बंद कराया और कोलगेट चालू किया। वाइट पाउडर, वाइट पेस्ट। उसके बाद फिर उसी कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट ब्लू रेड कलर निकाले। अब वही कंपनी अब कोयले की फ्लेवर का टूथपेस्ट भी बेच रही है और लोग खुशी खुशी कर रहे हैं। सुनने वाले ने जो एक बार सुन लिया, सच मान लिया, गलत है। खासकर इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज का रूमर फैल जाए तो व्यक्ति उसको सच मान लेता है। अपन चीज को समझें। हर सुंदर दिखने वाली चीज सुंदर हो जरूरी नहीं, और असुंदर दिखने वाली हर सुंदर चीज असुंदर हो जरूरी नहीं। कई बार नज़ारे सही रहते हैं, आपका नजरिया भी तो खराब रहता है। आपके किसी दोस्त ने आपसे पैसा लिया था और आपको वापस किया। उसने कहा एक बार देख लेना, गिन लेना यार। तो उसने गड्डी ली थी, गड्डी वापस कर दी। अब आपने गिनी नहीं यार, दोस्त तो ही है, आपने वो गड्डी आगे ट्रांसफर कर दी। एक नोट कम था, एक नोट कम था। अगर आपने दोस्त को फोन किया, नोट कम था यार, तो दोस्त का कर्तव्य बनता है कि यार देख लेते, कोई बात नहीं, दे भेज देते हैं। 500 रुपए के पीछे, 100 रुपए के पीछे क्या दोस्ती तोड़ना। और अगली बार भी ऐसा हो गया तो एक नोट कम निकला, ये मत सोचना कि दोस्त ऐसा करता है। अरे जो तेरे पूरे पैसे वापस कर रहे हो, एक नोट क्यों लेगा? हो सकता है कि उसके बाई मिस्टेक हो गई हो। इसलिए किसी भी चीज का निर्णय, किसी भी व्यक्ति का निर्णय फ्रिक्वेंटली नहीं ले। उसको हर नजरिए से देखना सीखे कि ऐसा हुआ क्यों। एक बार उस व्यक्ति के स्थान पर बैठकर जरूर देखें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। एक बार वहां बैठ करके भी तो देखें। अब अपन अभी ऑन द वे बिहार में है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते आते रह जा रहे हैं। बात क्या है? बात क्या है? किसी की पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी की फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी के बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अरे यार देख लिया, नगर में तो बहुत सेवा की, देखा कौन आ रहा है, ऐसा नहीं कह सकते आप। हो सकता है कि वो कहीं बहुत जगह बहुत मजबूरी में फंसा हो सकता है कि साल भर ना आए, लेकिन नहीं आया इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके पास नहीं है। नजरिए को अपने को वास्ट करें।
इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड नज़रिए को डेवलप करें। हर किसी के बारे में वही ना सोचें जो आपका दिमाग कह रहा है। कभी उसकी उस परिस्थिति में जाके भी देखें कि ऐसा क्यों किया गया है। इसलिए नीतिकार कह रहे हैं कि हर सुंदर दिखने वाली चीज़ सुंदर ही हो ये ज़रूरी नहीं है। हर असुंदर दिखने वाली चीज़ असुंदर ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार नज़ारे सही रहते हैं, हमारा नज़रिया खराब रहता है। आज एक फेस है इंडिया में, वर्ल्ड में, एक सी उम्र के लड़के लड़की गाड़ी में जा रहे हो कहीं, तो हर कोई यही सोचेगा कि सेटिंग है, जबकि हो सकता है वो उसका सगा भाई हो सकता है उनकी सगाई हो गई हो। सम्मेद शेखर जी की पर्वत पर अगर कोई सगे भाई बहन, 20 साल की उम्र का भाई और 18 साल की उसकी बहन, पूरी तीर्थ वंदना करने के बाद थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए नीचे उतर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे गले में हाथ डाल के, आप क्या सोचोगे कि यार पहाड़ के ऊपर कैसा कर रहे हैं लोग। ये तुम्हारा नजरिया है, नजरिया सुधारें। नज़ारे आज भी वही हैं। आपका नजरिया बिगड़ चुका, आपका एटीट्यूड खराब हो चुका है, दृष्टिकोण बिगड़ चुका है। उस बिगड़े हुए दृष्टिकोण को आप जो आपने सोच लिया उसको ही सही मानते हो। ये चीज़ें अपने अंदर से बंद कर दें। जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, एक बार उसकी जगह रह करके भी देखें कि उसको ये क्यों करना पड़ा। ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बताओ, सुंदर दिखने वाला मोर सांप खाता होगा, कौन मानेगा? सफ़ेद दिखने वाला बगुला छुप करके छल से मछली पकड़ के खाता होगा, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा कि त्रिखंडाधिपति रावण, जिसकी 18,000 रानियां पहले से हों, एक भूमि गोचरी सीता के पीछे भागेगा? कौन मानेगा कि जो राम सीता को युद्ध करके लेकर के आए थे जंगल छोड़ देंगे? कौन मानेगा? जिस माँ ने अपने बेटे की तरह पाला और वही राम के वनवास की चाह कर ले, कौन मानेगा? सबका अपना अपना नजरिया, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां रहती हैं। इसलिए हर सुंदर दिखने वाली चीज सुंदर हो जरूरी नहीं, हर असुंदर दिखने वाली चीज भी असुंदर हो जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, आपका नजरिया वहां तक गया ही नहीं हो। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप क्रिकेट देखते हो या कोई भी खेल देखते हो और टीम हार जाए, आपकी फेवरेट टीम हो, तो आप बोलोगे कि ऐड करवा लो इनसे, तो बस मस्ती करवा लो, घुमा लो, ऐस कर रहे हैं, खेलते ही नहीं। कर तुम भी तो मैदान में उतर के देखो कि वहां की परिस्थिति क्या है, मैदान की कंडीशंस क्या है मैदान की। बोले वो कैच नहीं ले पाए, हाथ का कैच था। अरे भैया हाथ का कैच था, तुम भी तो जाके देखो। वो पत्थरा ऐसा गोली जैसे मुंह पे आ रहा था, आदमी अपनी बचाव करेगा कि क्या करेगा? चीजें कई बार रहती हैं और अपन समझते नहीं है। एक बात और बोलता हूं, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का अपनी माँ से पूछता है, माँ तेरे हाथ में क्या हो गया? माँ कुछ नहीं बोली, चल खाना खा। 5 साल का हुआ, कहता है माँ तू दिखती तो बहुत अच्छी है, तेरा मन भी बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे हाथ इतने बदसूरत क्यों है? माँ कहती चल खाना खा, खेल के आ। ये वो प्रश्न बच्चा हर कुछ महीनों में पूछता था। जब 15 साल का हो गया तब वो बच्चा कहता है कि माँ तू कितनी सुंदर है, तेरा मन कितना अच्छा है, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, लेकिन तेरे हाथ इतने बदसूरत क्यों हैं? माँ कहती है बेटा सुन, जब तू 6 महीने का था घर में आग लग गई थी, जिस पालने में तू था तू जल चुका था, जलने वाला था, पालना पूरा जल चुका था।
मैंने उस आग में हाथ डाल के तुझे बाहर निकाला था, तब मेरे हाथ जल गए थे। अब बेटा कहता है माँ, इन हाथों से सुंदर कोई हाथ ही नहीं है। बेटे का नजरिया क्या था कि वो हाथ जल चुके हैं। कभी बेटे ने जानने का कोशिश करी कि वो हाथ जले क्यों थे। हम ये भी तो प्रयास करें, जो हमें दिख रहा है उसको सच मानने की अपेक्षा उसमें रीजंस भी तो ढूंढने की, ऐसा क्यों हुआ था, और हुआ था तो क्यों हुआ था। हो सकता है उसकी वैसी मेंटल स्टेटस ही हो, करना पड़ा, अथवा उसका वैसा अभ्यास था। इस नीति को जीवन में उतारना, कभी संबंध खराब नहीं होंगे। इस नीति को जीवन में उतारना, बड़ी शांति सुकून मिलेगा। इस नीति को जीवन में उतारना, बहुत कुछ जीवन में अच्छा अनुभव मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। हम अपनी परिस्थितियां नहीं देखते और दूसरे की परिस्थिति को अपने अनुरूप चलाने का प्रयास करते हैं। एक बार रावण की तरफ बैठ के भी तो देखो कि रावण ने सीता का हरण क्यों किया। ऐसा उसका नियोग था कि वो सीता उसकी दुर्गति का कारण बनने वाली थी। कभी सीता के पास भी तो जाकर के देखो कि राम ने बोल दिया कि अपवाद चल रहा है, जंगल जाओ। कभी सीता के दिल से भी तो पूछो, गर्भ में 2 बच्चे हों और जंगल में अकेली सीता हो। कहने वाले कह जाते हैं और सहने वाले सह जाते हैं। कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। जिसका नज़रिया जितना अच्छा होगा वो चीज़ों को उतना लाइट लेके चलेगा, जिसका नज़रिया जितना खराब होगा वो चीज़ों को उतना हार्ड लेकर के चलेगा। अपना नज़रिया सुधारें, जो जैसा दिख रहा है उसके अंदर जाकर भी देखें, कभी पास जाकर के भी देखें कि क्या है, क्यों है ये चीज़, हुई क्यों, किसने की, ये मत देखो, ये चीज़ हुई क्यों, उसके पीछे का कारण ढूंढो। आप रीजंस नहीं ढूंढते हो, आप रीजंस नहीं ढूंढते हो, और रीजंस नहीं ढूंढते हो आप उस चीज़ को सच मान लेते हो। चाहे वो पेड़ की बात हो, या उस माँ के जले हुए हाथ हो, या छोटा बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई के बेटे को बचाने गया हो। नज़रिया जैसा आपका था, नज़ारे आपको वैसे ही दिखे। जैसा मन हो, बाजार में ढोल बजती तो वैसी सुनाई देती है। आपका मन अगर अच्छा है तो वो ढोल आपको सही सुनाई देती है, मन खराब है तो ढोल भी उल्टा सुनाई देता है। इस नीति को जीवन में उतारना बड़े व्यक्तित्व के लिए बड़ा चिंतन बहुत आवश्यक है। बड़े व्यक्तित्व के लिए बड़ा चिंतन बहुत आवश्यक है। अगर आपने बड़ा चिंतन कर लिया, ये बात अंदर ले गए, मेरा मानना है कि आने वाले कई साल आपके जीवन के लिए कुछ नए दृश्य लेकर के आएंगे। पारस्परिक प्रीति भी बढ़ेगी, मानसिक शांति बढ़ेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।